बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एपी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी जी ने नए शिक्षा सेवा आयोग से भर्तियों को लेकर के एक बार फिर से अनाउंसमेंट किया है। इसके साथ ही UPSSC से भी 40,000 पदों पर भर्तियों की बात कही है और कुल मिलाकर के 2 लाख पदों पर सरकारी भर्तियों की बात कही है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में रोजगार अलग से होंगे, उसकी बात तो मैं यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन उसके बारे में भी कहा है। तो पहले आप योगी जी की ज़बानी सुन लीजिए उनकी ये वीडियो क्लिप जिसमें भर्तियों की बात वो कर रहे हैं। ऐसे ही अन्य भर्तियां भी निकलने जा रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में परीक्षाएं कुछ की हो चुकी, कुछ होने जा रही है। अगले 6 महीने के अंदर 40,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का शिक्षा आयोग गठित हो चुका है। भर्ती की प्रक्रिया तेजी के साथ बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में हजारों भर्तियां इसमें भी आने जा रही हैं। जो मैंने कहा था ना कि अगले 2 वर्ष में 2 लाख भर्ती सरकारी नौकरियों में ही केवल हम लोग करने जा रहे हैं। मैं युवाओं का आह्वान करूंगा, तैयारी करिए। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। सरकारी नौकरी में रुचि नहीं, निजी क्षेत्र में रुचि है, तो निजी क्षेत्र में भी 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव आया है। तो अभी आपने एक क्लिप सुनी, अब आप लोग जान चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियां जो पिछले 4 से 5 सालों से ठप थी, प्राथमिक की और टीजीटी पीजीटी की भी 2-2.5 साल हो गए हैं, ये सब ठप थी। तो अब इनको थोड़ी सी रफ्तार मिलेगी क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष आ चुकी हैं और जिस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया है उस तरीके से लग रहा है कि हाँ काम थोड़ा सा फास्ट होगा और आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाएं वो जल्दी होंगी। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी अभी आपने देखा आंदोलन हुआ था। अभी भी रजत सिंह की अगुवाई में पत्थर गिरजाघर पर प्राथमिक शिक्षक भर्तियों के लिए आंदोलन चल रहा है, अनवरत धरना प्रदर्शन है, ठीक है। हालांकि इसके लिए 1 हफ्ते का टाइम लिया है अध्यक्ष जी ने, उसके बाद आगे का जैसा भी होगा वो बताएंगे। छात्र 10 दिन के बाद दोबारा से नए शिक्षा सेवा आयोग में जा करके ज्ञापन दे करके अपनी मांगों के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम बात करेंगे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भर्तियों के बारे में। आप लोग जानते ही होंगे कि 2013 में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित और विज्ञान की 29,000 पदों पर शिक्षक भर्तियां आई थीं। उसके बाद से कोई भी शिक्षक भर्ती जूनियर स्कूलों में नहीं आई हैं और अभी हाल ही में एडेड जूनियर हाई स्कूल की भर्ती आई थी, वो अलग मामला है, वो अलग भर्ती है। लेकिन सरकारी विद्यालयों में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जूनियर भर्तियाँ नहीं आई। 2011 से उत्तर प्रदेश में यूपी चल रहा है, केंद्र में सीटेट चल रहा है, लेकिन सीटेट तो हर साल करवाया जाता है जूनियर का, यूपी हर साल करवाया जाता है, लेकिन सरकारी विद्यालयों में उत्तर प्रदेश में आज तक आर्ट साइड के अभ्यर्थियों के लिए यानी कि हिंदी, अंग्रेजी या सामाजिक विज्ञान इनकी टीचर्स की भर्ती नहीं हुई है। तो अभी तक आपके पास विकल्प था कि अगर उच्च प्राथमिक में भर्ती नहीं हो रही है तो बीएड प्राथमिक के लिए एलिजिबल था, तो प्राथमिक में आप फॉर्म भर सकते थे, नौकरी पा सकते थे। लेकिन अब तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आपके लिए नहीं है, खासतौर पर मैं बात कर रहा हूँ बीएड छात्रों के लिए, ठीक है। तो बीएड के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, वो है टीजीटी और पीजीटी। टीजीटी पीजीटी का हाल ये है कि भर्तियाँ बहुत कम आती हैं, तो बहुत से छात्र वहाँ पर छट जाते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी नहीं बन पाता है, तो ऐसे छात्र अब लगातार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्तियों की मांग कर रहे हैं। और देखा जाए तो ये मांग जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, क्योंकि जो बीएड है एक्चुअल में बीएड की ट्रेनिंग सिर्फ 6 to 8 के लिए ही है ना। तो 6 to 8 के लिए जब बीएड है तो आप लोग इस दिशा में प्रयास करिए, तो मुझे लगता है सफलता के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे।
हालांकि कुछ अभ्यर्थी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, कई सारे हाई कोर्ट केसेस लगे हुए हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भर्तियों के लिए प्रयास जारी है, लेकिन इनकी संख्या नाममात्र है। अगर आप सब बीएड छात्र चाहेंगे तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जानते हो समस्या क्या है, उच्च प्राथमिक विद्यालय में भर्तियाँ क्यों नहीं आ रही हैं? एक्चुअल में उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है कि जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनका प्रमोशन करके उच्च प्राथमिक विद्यालय में भर्तियाँ कर ले रही हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि जब प्राइमरी टीचर प्रमोशन होकर के जूनियर में पहुंच जाएगा तो फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय में सीधी भर्ती कैसे आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो यही प्रयास करना होगा कि अगर प्रमोशन करना है तो 50% सीटों को आप प्रमोट करिए। ठीक है, 50% टीचर्स को बेसिक प्राइमरी से जूनियर मिले जाइए, लेकिन 50% पर कम से कम सीधी भर्ती होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो आपको सरकार के खिलाफ जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की बेसिक शिक्षा नियमावली ऐसी कहती है कि नहीं 100% टीचर्स का प्रमोशन होगा। लेकिन इसको चैलेंज करना है, आपको भर्ती लेना है तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट से लड़ना पड़ेगा। हाई कोर्ट जब सरकार को डायरेक्शन देगा, आदेश देगा, तभी सरकार कुछ ऐसा करेगी और तभी जूनियर में आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए अखिलेश यादव बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, बड़ी तत्परता से लड़ रहे हैं, लेकिन उनका साथ देने के लिए अभ्यर्थी पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि कई ऐसे केस हैं जो कि हाई कोर्ट पहुँचे जरूर, लेकिन फंड के अभाव में पर्याप्त मतलब जो है उसमें पैरवी नहीं हो पाई। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप योगदान करिए उनको या ना दीजिए, वो आप खुद सोचिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सही बात है, ये हमारा हक है उच्च प्राथमिक विद्यालय में भर्तियों का, तो आप इस दिशा में सोचिएगा ज़रूर। फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे कल शिक्षा सेवा आयोग में फिर आंदोलन किस बारे में, उसके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, अखिलेश यादव जो कि जूनियर में, जैसा कि मैंने बताया आपको, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भर्तियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी तरफ से कल आंदोलन होने वाला है नए शिक्षा सेवा आयोग पर। और ये उनकी तरफ से पोस्ट जारी किया गया है कि मैं अखिलेश आप सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि कल दिनांक 9 सितंबर 2024 को दिन सोमवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज कार्यालय पर अपनी प्रमुख मांगों को लेकर के ज्ञापन देने तथा उस पर अविलंब कार्रवाई हो, इसके लिए आप सभी भाई बहन सादर आमंत्रित हैं। तो कल ज्ञापन देने का प्रोग्राम है इनका। मांगे देख लीजिए क्या क्या मांगे हैं। सबसे पहली मांग तो यही है कि टीजीटी और पीजीटी के जो 25,000 रिक्त पद हैं अभी उत्तर प्रदेश में खाली हैं सीटें, इनको भी इस भर्ती में जोड़ दिया जाए और उसके बाद अविलंब परीक्षा तिथि जारी की जाए। पहली मांग ये है। दूसरी मांग शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज, जहाँ 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं, वहाँ पर जो है बीएड छात्रों की उच्च प्राथमिक में जो है भर्ती कराई जाए, सीधी भर्ती होनी चाहिए। तीसरा, जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज यानी एडेड इंटर कॉलेज हैं, जहाँ पर 6 से 8 की कक्षाएं संचालित की जाती हैं, यहाँ पर भी जो है उच्च प्राथमिक टेट पास अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती कराई जाए, क्योंकि 6 to 8 में सीधी भर्ती नहीं हो पाती है। ज़्यादातर जो टीजीटी टीचर्स होते हैं उन्हीं से 6 to 8 की क्लासेस पढ़वाई जाती हैं। तो यहाँ पर एडेड में भी ये भर्तियाँ होनी चाहिए। और इसके अलावा अशासकीय सहायता प्राप्त जो जूनियर हाई स्कूल है, जिसको एडेड जूनियर आप लोग बोलते हैं, अभी जिसकी हाल ही भर्ती आई थी, 2 साल हो गए, भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर करीब 5,000 से अधिक पद खाली हैं। तो जो खाली पद हैं इनको भी भरा जाए, भर्तियाँ कराई जाएँ। इसके अलावा जो सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की भर्ती आज तक नहीं हुई है। गणित विज्ञान की 29,000 हुई थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाई है। इन विषयों की यानी कि परिषदीय जूनियर स्कूलों में 50% सीधी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ किया जाए, जो कि अभी तक नहीं हो रही है। अगर यहाँ पर भर्ती प्रारंभ हो गई तो जाहिर से मान लीजिए कि ज़्यादातर बीएड छात्रों का यहाँ पर चयन हो जाएगा और बाकी का टीजीटी पीजीटी में हो जाएगा। तो फिलहाल 9 सितंबर को 11 बजे आपको पहुंचना है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग। अखिलेश यादव
की अगुवाई में धरना प्रदर्शन होगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी वाले छात्र हैं या जूनियर वाले छात्र हैं तो आप लोग ज़रूर पहुँचें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप अखिलेश यादव की टीम से जुड़ना चाहते हो तो इनके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।